नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी अद्भुत औषधीय वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में हमने सुना तो है, लेकिन उसके बारे में सटीक जानकारी बहुत कम लोगों को है। यह वही औषधीय बूटी है जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों और रामायण में मिलता है और जिसकी अद्भुत उपचार शक्ति से भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को पुनः जीवन मिला था। आप समझ ही गए होंगे कि मैं संजीवनी बूटी की बात कर रहा हूं। रामायण के युद्ध कांड में संजीवनी का उल्लेख मिलता है। कुंभकर्ण और अतिकाई के वध के बाद रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए और लाखों वानर भी प्रभावित हुए। तब जांबवंत ने हनुमान जी को प्रेरित किया कि केवल वही ऐसी चमत्कारी औषधि वनस्पति ला सकते हैं जो लक्ष्मण जी को बचा सकती है। हिमालय की उत्तरी दिशा में स्थित एक पर्वत पर यह औषधि बताई गई जो रात्रि में चमकने लगती थी और दूर से ही इसका तेज दिखाई देता था। उस पर्वत पर 4 दिव्य औषधियां थी। मृत संजीवनी जो मृतप्राय को जीवन देने वाली है, विशल्यकरणी जो शस्त्रास्त्र से लगे घावों को तुरंत ठीक करने वाली है, सुवर्णकरणी जो शरीर और त्वचा को स्वस्थ एवं पुष्ट करने वाली है, और संधानी जो कटे हुए अंग और हड्डियों को जोड़ने वाली है। हनुमान जी जब पर्वत पर पहुंचे तो असंख्य औषधि वनस्पति देखकर पहचान नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। समय कम था, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को स्वस्थ किया। उसकी सुगंध से वानर सेना भी ठीक हो गई और मृतप्राय वानर भी जीवित हो उठे। रामायण में यह प्रसंग 2 बार आता है। पहली बार इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से घायल होने पर और दूसरी बार रावण के शस्त्र से पुनः मूर्छित होने पर। दोनों ही बार हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। संजीवनी पर्वत कई नामों से प्रसिद्ध है। द्रोणगिरी, ऋषभ पर्वत, गंधमादन। आज इसे उत्तराखंड के चमोली जिले में द्रोणगिरी पर्वत के रूप में पहचाना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 7066 मीटर ऊंचा है और बद्रीनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानीय भोटिया जनजाति मानती है कि हनुमान जी पर्वत का हिस्सा ले गए थे, जिससे वहां की वनस्पतियों का बहुत नुकसान हुआ और इसी कारण वे हनुमान जी की पूजा नहीं करते, लेकिन पर्वत की महिमा का गुणगान आज भी करते हैं। मान्यता यह भी है कि जब हनुमान पर्वत लेकर उड़ रहे थे तो उसके 5 टुकड़े श्रीलंका में गिरे। आज भी वहां 5 स्थानों को संजीवनी गिरी कहा जाता है। रुमासाला, डोलुकंदा, रितिगला, थैलाडी और कच्छथीवु द्वीप। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु के सिरुमलाई और सथुरगिरी पहाड़ियां संजीवनी से जुड़ी मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से संजीवनी बूटी की पहचान आज तक रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक इसे सेलेगिनेला ब्रायोप्टेरिस मानते हैं, जिसे रिसरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है। यह पौधा सूखे में मुरझा जाता है और पानी मिलते ही पुनः जीवित हो उठता है। इसके अलावा हिमालय की कई अन्य दुर्लभ जड़ी बूटियों को भी संजीवनी से जोड़ा जाता है। कई लोग संजीवनी मंत्र और संजीवनी बूटी को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। संजीवनी मंत्र एक विशेष तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया है, जबकि संजीवनी बूटी वास्तविक औषधीय वनस्पति है। संजीवनी बूटी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में जीवन और आशा का प्रतीक है। यह आज भी रहस्य है कि असली संजीवनी कौन सी वनस्पति थी, लेकिन उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि जहां जीवन समाप्त होता प्रतीत होता है, वहां भी आशा का दीप जल सकता है।